पेड़ गिर रहे हैं, इकोसिस्टम बर्बाद हो रहा है, फसलें तबाह हो रही हैं और पानी कम हो रहा है। ज़मीन एक मरे हुए सियारे में तब्दील हो रही है। क्या हो अगर ज़मीन सूरज जितनी बड़ी हो? हर कोई जानता है कि सूरज बड़ा है। ज़रा देखिए इसे, ये तो 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी से इतना बड़ा नज़र आता है। ज़रा सोचिए, आप अगर इसके करीब खड़े हों तो तब ये कैसा नज़र आएगा। सूरज हमारे सोलर सिस्टम में काफ़ी बड़ा सियारा है। ये हमारी ज़मीन के मुकाबले में 10 लाख गुना ज़्यादा भारी है। बल्कि एक पूरे सूरज को भरने के लिए हमें 13 लाख ज़मीनों की ज़रूरत होगी। पर क्या हो अगर सिर्फ एक ज़मीन से काम हो जाए तो? अगर ज़मीन सूरज के बराबर होती है तो ये काफ़ी अलग जगह होगी। ज़रा सोचिए, हमारे पूरे सियारे के नक्शे का बढ़ जाना कैसा रहेगा। इन जगहों पर काफ़ी सुकून होगा, जहां पर बढ़ती आबादी की वजह से काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है और ज़मीन का एक अच्छा टुकड़ा ख़रीदना आज की ज़मीन के मुकाबले में ज़्यादा सस्ता और आसान होगा। पर अब हमें ये भी मानकर चलना होगा कि हमारे सियारे का पानी और भी बहुत जगह पर फैला होगा। इसका मतलब ये होगा कि झीलें, नदियाँ और समंदर भी कम गहरे होंगे, जिससे इस पानी का भाप में बदलना और यहाँ तक कि सूखना भी बहुत ज़्यादा आसान होगा। समंदरी पानी के कम ठंडा होने की वजह से वो जानदार नहीं जी सकेंगे जिनको जिंदा रहने के लिए ठंडे पानी की ज़रूरत होती है। पानी के छोटे ज़ख़ीरों के करीब बसने वाले जानदारों को पानी के सूखने की वजह से किसी दूसरी जगह जाकर बसना होगा या साफ पानी के लिए दूर तक का सफ़र करना होगा, जिससे इन्हें खतरा हो सकता है। हम इंसान भी उतने ही खतरनाक सूरत हाल में होंगे। न सिर्फ हम बचे हुए साफ पानी के लिए लड़ना शुरू कर देंगे, बल्कि हमारी फसलों की पैदावार में भी कमी आने लगेगी। अनाज की फसलों को उगने और ज़रूरी ज़मीनी पैदावार के लिए एक ख़ास मिक़दार में मिट्टी की ज़रूरत होती है। अगर हमारी दुनिया सूरज जितनी बड़ी होती है तो पानी की तरह हमारी मिट्टी भी बहुत सारी जगह पर फैल जाएगी। कम मिट्टी का मतलब होगा कम खाना, पर खाने की मांग में कोई कमी नहीं आएगी। एक और मसला है कि जिसके बारे में हमने अभी तक नहीं सोचा, जिसे ध्यान में रखते हुए ज़मीन पर ज़िंदगी तकरीबन नामुमकिन है। ज़मीन का सूरज जितना बड़ा होना सोचने के लिए भी बहुत मुश्किल है। पर जब आप सूरज की तरह की और सूरज के वज़न जितनी ज़मीन के बारे में सोचते हैं तो इससे सिर्फ हमारे ज़िंदा रहने पर सवाल नहीं उठते, बल्कि हमारा पूरा निज़ाम शमसी मुतासर हो जाता है। ज़रा सोचिए, ज़मीन के सूरज जितने होने से आप चांद को भी तो खो देंगे, लेकिन अगर एक सियारे में ज़्यादा वज़न हो तो उसका खिंचाव भी ज़्यादा होता है। इस सूरत हाल में ज़मीन का खिंचाव मौजूदा ज़मीन के मुकाबले में 28 गुना ज़्यादा होगा। ये आप पर कैसे असर डालता है, इस पर हम थोड़ी देर में आते हैं, लेकिन पहले हम एक बड़ी तस्वीर पर नज़र डालते हैं। हमारा सोलर सिस्टम जिस तरह चलता है उसके पीछे की वजह है सूरज का इतना ज़्यादा वज़न। इसका खिंचाव जो दूसरे सियारों को अपनी तरफ खींचता है। इस वक्त सूरज हमारे सोलर सिस्टम के 98% वज़न के बराबर है, पर अब इन दोनों के पास 49% वज़न होगा। क्या इससे किसी तरह का बाइनरी सिस्टम बन जाएगा जिसमें सूरज और ज़मीन एक दूसरे के चक्कर लगाएंगे? क्या इस नई दुश्मनी से हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे सियारों के मदारों पर भी असर पड़ेगा? और क्या इतने बड़े हुए खिंचाव का मतलब होगा ज़मीन से और ज़्यादा एस्टेरॉयड का टकराना? एस्टेरॉयड से भी ज़्यादा फिक्र करने के लिए बहुत कुछ होगा। शायद हमारी सैटेलाइट्स वापस ज़मीन पर आकर गिर पड़ें और इस बड़े हुए खिंचाव में हमारी इमारतें और पुल भी बर्बाद हो जाएं। सिर्फ मोटे तनों वाले दरख्त ज़मीन पर खड़े रह जाएंगे। पर यह होना तो काफ़ी मुश्किल है कि इसके अलावा दूसरी चीज़ें इस बड़े हुए वज़न को सह पाएं। आपका वज़न भी बढ़ जाएगा और आप शायद कहीं भी चलकर न जा सकें। सोचिए, अगर ज़मीन पर आपका वज़न 50 किलोग्राम है तो आपको ऐसा महसूस होगा कि सूरज के साइज जितनी ज़मीन पर आपका वज़न 1400 किलोग्राम हो गया है। एक ख़तरनाक मोड़ ये भी होगा कि जैसे जैसे खिंचाव बढ़ेगा वक्त धीमा पड़ता जाएगा
तो हो सकता है कि आप ज़्यादा लंबी ज़िंदगी गुजार सकें। पर यह लंबी ज़िंदगी दर्द के साथ बिस्तर पर पड़े हुए ही गुजरेगी। खुशकिस्मती से हम इस बुरे ख्वाब वाली नींद से उठ सकते हैं, क्योंकि ज़मीन कभी सूरज जितनी बड़ी नहीं होगी, बल्कि हमारा सैयारा दरअसल छोटा होता जा रहा है। तो एक लंबी गहरी सांस लें और खुश हों कि सांस लेना कितना आसान है। किसी भी चीज़ की कुदरती हालत में छेड़छाड़ अच्छी नहीं होती। ज़रूरी नहीं कि बड़ा हो तो अच्छा ही होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा।